गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 अगस्त 2026 और इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस और ये एडिटोरियल पेज का पेज नंबर 8 है। 8 पे आर्टिकल दिया हुआ है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट के बारे में जानेंगे। एड्रिफ्ट होता है भटकते रहना, मतलब अपने पाथ से डेविएट होना, इधर उधर होना। जैसे कोई शिप है, मोटर से न चल के वो पानी के बहाव से इधर उधर भटकता है, उसको लिए वर्ड यूज होता है एड्रिफ्ट। तो ट्रिपल टेस्ट से भटक रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बात हो रही है, वो जानेंगे। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया। फॉरगिव, फॉरगिव होता है किसी चीज को त्याग देना या माफ कर देना। तो इसका अपोजिट क्या बताया? लोथ, घृणा, घृणित पैदा करना। अनबर्डन, किसी को बोझ से मुक्त कर देना। रिक्वाइट होता है मतलब बदला चुकाना, आपने मुझे कुछ दिया मैं आपको कुछ दूंगा। रिक्वाइट। क्लियर होता है साफ साफ स्पष्ट। इंटायर, इंटायर होता है बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पे अपोजिट हो गया इनकम्प्लीट। इनग्रेस होता है किसी चीज में मतलब थोरोली, बिल्कुल पूरा क्लियर। थोरोली बोलते हैं ना, थोरोली पढ़ना चाहिए। अनडिवाइडेड, अविभाजित। और इनग्रेस होता है किसी चीज में इतना घुस जाना, बिल्कुल प्रवेश करना, एंट्री करना। इनग्रेस, दखल करना। द एक्शन और फैक्ट ऑफ गोइंग और एंट्रिंग। तो इसका मतलब हो गया प्रवेश करना या। अब है कोय। कोय का मतलब हो गया कोई का अपोजिट। कोई मतलब संकोची या शर्मीला होता है। इसका मतलब हो गया अपोजिट एक्सट्रोवर्टेड, बिल्कुल जो बिना शर्म के हो, बिल्कुल एकदम बोले। रिसेंट, हाल फिलहाल में। अपटाइट होता है जो तनावपूर्ण, साई, शर्मीला। जिसे एंटोनिम्स पूछा गया। द मूवी प्लॉट वाज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब क्या होता है? जिसको अनुमान लगाया जा सकता है। द क्लीसे, ट्विस्ट एंड टर्न। क्लीसे मतलब होता है पुरानी जो हैकेनेड होते हैं, पुरानी कहावत होती है, मतलब घिसी पिटी कहानियां। अनएक्सपेक्टेड, और इसका अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। एविडेंट होता क्लियर। अनडेविटिंग, जो बिना डेविट होने वाली। और ये अनफेलिसिटियस मतलब होता है विचलित नहीं होने वाला। अनफेलिसिटियस का मतलब होता है खराब, जो असफल हो, नाकामयाब कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेट, इनअप्रोप्रिएट। हिज इलस्ट्रेशन इज सिंगुलरली इनफ्लेक्सियस, मतलब अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य की बात है। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है? आर्टिकल बोल रहा है कि ट्रिपल टेस्ट की जरूरत है। एड्रिफ्ट, फ्लोट हो गया। द सुप्रीम कोर्ट शुड नोट नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। हैव डिस्कार्डेड, हैव डिस्कार्डेड जो खत्म कर दिया है। ए वर्केबल टेस्ट ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे जो एक वर्केबल टेस्ट था उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, जो कि अब हो चुका है। ऑन अगस्त 20 ए 9 जज बेंच, 9 जज थे उसमें बेंच में, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड, उन्होंने डिलीवर्ड किया था जजमेंट ऑन द करेक्टनेस ऑफ द रूलिंग इन बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए रजप्पा, 1978 का केस। तो नॉन जज के बेंच था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था 20 अगस्त को जजमेंट, फैसला, करेक्टनेस ठीक करने के लिए। रूलिंग जो बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवेज बोर्ड का वर्सेस ए रजप्पा 1978 का केस है। इन द जजमेंट, दैट जजमेंट, उस जजमेंट में जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर हैड लेड, ये हैड लेड मतलब पास्ट की बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये लेड डाउन मतलब उन्होंने बता दिया गया था व्हाट वाज कॉल्ड द ट्रिपल टेस्ट, क्या ट्रिपल टेस्ट था 1978 में बता दिया गया था। What counts as an industry under section 2J of the Industrial Dispute Act 1947। तो इन्होंने क्लियर किया था क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है और क्या ट्रिपल टेस्ट होता है 1978 में। और ये कृष्णा अय्यर ने, और ये बेंगलोर का वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड का वर्सेस रजप्पा बंदे का 1978 का केस था। 3 कंडीशन वर टू बी मेट फॉर इंडस्ट्री, 3 कंडीशन जो थी वर टू बी मतलब ऐसा होना चाहिए था पास्ट में। कंडीशन वर टू बी मेट, पूरी करनी चाहिए थी इंडस्ट्री को। सिस्टमेटिक एक्टिविटी, कोई मतलब व्यवस्थित ढंग से एक्टिविटी हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन हो, या यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय कोऑपरेशन सहयोग हो, या प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ों का मतलब वो प्रोडक्शन हो, बेचें। एंड दैट दोज आर प्योरली रिलीजियस और स्पिरिचुअल, या जो क्या हो अदर देन मतलब वे नहीं होनी चाहिए जो कि प्योरली रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, कुछ ऐसी बातें हो। तो ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी थी। प्रॉफिट मोटिव वाज इररिलेवेंट, प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या होगा? ये इररिलेवेंट है। व्हाट मैटर्ड इन दिस डिटरमिनेशन वाज द नेचर ऑफ एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी हो रही है उसको इंडस्ट्री बोलेंगे। तो एंड ओनली सोवरेन फंक्शन, तो इन्होंने कहा कि ओनली, केवल जो सोवरेन होता है कि संप्रभुता,
सोवरेन वर्ड का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब अपना ही डोमिनेंस होना, अपना खुद का मालिक होना चीजों का, वो होते हैं संप्रभुता। तो इन्होंने कहा कि ओनली सोवरेन फंक्शन स्टूड आउटसाइड इट, वो उससे बाहर है। ए 5 जज बेंच इन स्टेट यूपी और वर्सेस जयबीर सिंह 2005 का केस है, रेज ए डाउट अबाउट दिस डेफिनेशन के बारे में। 7 जज बेंच सेंट इट टू दी करंट 9 जज बेंच, तो 7 जज बेंच ने 9 बेंच को फॉरवर्ड कर दिया। इंडस्ट्री की डेफिनेशन के बाद है। दिस बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, सीजीआई अभी लीड कर रहे हैं, लेफ्ट द ट्रिपल टेस्ट स्टैंडिंग फॉर द ऑल पेंडिंग डिस्प्यूट। तो इन्होंने क्या कह दिया कि ट्रिपल टेस्ट जो है पेंडिंग डिस्प्यूट है जितने भी अंडर द ओल्डर आईडी एक्ट, जो ओल्डर आईडी एक्ट में थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, which was repealed on November 21st 2005 when the Industrial Relation Code IRC 2020 came into force। तो 2025 में ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ये खत्म कर दिया, क्योंकि ये 2020 के जो कोडिफाई किया ना आईआर कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, उसमें ये लागू हो गया था। 21 नवंबर 2025 को ये खत्म कर दिया था। हाउएवर ए मेजोरिटी ऑफ द 9 जज बेंच आल्सो रूल्ड दैट ये जो बेंगलुरु वाटर बोर्ड है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, विल नॉट बी ए सीट एंकर। सीट एंकर मतलब ये एंकर वैसे होता है खूंटी टाइप में, मतलब ये एक से बेंच मार्क नहीं होगा। सीट एंकर मतलब हो गया मुख्य आधार नहीं होगा, प्रधान आश्रय नहीं होगा। फॉर इंटरप्रेटिंग अर्थ निकालने के लिए सेक्शन 2P ऑफ द आईआरसी इंडस्ट्रियल जो रिलेशन कोड है, दैट इज मिस्टेक, ये गलत है। इन हर डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस बीवी नागरत्ना हेल्ड दैट, वो मतलब अपोजिट में है, डिसेंट मतभेद है उनका ओपिनियन, बीवी नागरत्ना हेल्ड दैट द रेफरेंस इटसेल्फ वाज अननेसेसरी। जो ये रेफरेंस दिया गया ना अननेसेसरी था, बेकाम का था। दैट द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर नो इंटरफेरेंस, तो ट्रिपल टेस्ट को क्या कोई इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट है। ए व्यू शेयर्ड बाय दी 3 अदर बेंच, तो ये व्यू शेयर किया गया था 3 अदर बेंच जजेस के द्वारा। हर रीजनिंग इज कंपेलिंग, उनकी पुश करने वाली जो तर्कसंगत है। सिंस 1978 particularly after the liberalization privatization LPG 1991 में, उसके बाद a far higher number of workers have moved to the private sector, मतलब ज्यादा आदमी प्राइवेट सेक्टर में घुस गए। आउट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो जो कि बाहर है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो आम जनता की एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी था उससे बाहर हो गए, क्योंकि फॉर्मल जॉब नहीं है उनकी। एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो डेफिनेशन बदल गई इंडस्ट्री की। एज एंटेल्ड इन ट्रिपल टेस्ट, जैसे कि जो हकदार है या बताया गया है ट्रिपल टेस्ट में, देयर फॉर इवन मोर नेसेसरी नाउ ए बुलवार्क ऑफ द फॉर वर्कर, तो एक मजबूत वाल की तरह ऐसा कुछ नया आना चाहिए जो कि डेफिनेशन दे। येट सेक्शन 2P ऑफ द आईआरसी डज नॉट मूव अवे फ्रॉम जस्टिस कृष्णा अय्यर ट्रिपल टेस्ट, बट जो सेक्शन 2P दिया गया ना इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में 2020 वाले में, ये क्या थोड़ा सा डज नॉट दूर नहीं जाता। जस्टिस कृष्णा जो अय्यर ने 1978 में ट्रिपल टेस्ट की जो फॉर्मूला दिया था, एंड रिप्रोड्यूस मच ऑफ इट्स एसेंस, जो ऐसा ही जो सार प्रोड्यूस करता है। इट इज देयरफॉर, इसलिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई जो बेंगलोर वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है हैज टू बी सेट असाइड व्हेन सेक्शन 2P इटसेल्फ कम्स अप फॉर इंटरप्रिटेशन। तो इसको क्यों साइड करना है कि जो सेम ऐसे सेक्शन 2P में बात की गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में। दिस ट्रिपल टेस्ट वाज आल्सो मियरली नॉट ए प्रो लेबर डिवाइस, तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या था, ये नहीं था कि सपोर्टर था लेबर का डिवाइस। एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री ब्रोट विद इट नॉट जस्ट द आईडी एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोटेक्शन बट आल्सो इट्स रेस्ट्रिक्शन फॉर इंस्टांस। बट ये नहीं कि जो ये बिल्कुल मजदूर के लिए फायदेमंद है, ये इन्होंने कहा, या वर्कर के लिए फायदेमंद है। इन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन लेके आता ना, ये प्रोटेक्शन तो लेके आता बट वो रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं रेगुलेटेड रूट, मतलब नियंत्रित किया हुआ रास्ता, टू रिट्रेंच दोबारा से लेके आना, एंड क्लोजर ऑफ एम्प्लॉयर, क्लोजर फॉर एम्प्लॉयर, जो मतलब कंपनी का मालिक ब्लॉक कर देता अपने काम को, एंड बार ऑन दी वर्कर्स स्ट्राइक एट विल, तो अपनी इच्छा से जो है रोक लगा सकता है, स्ट्राइक जो है मजदूर करते हैं। तो इन ए सेंस सार में ट्रिपल टेस्ट अलाउड फॉर इंडस्ट्रियल पीस। ट्रिपल टेस्ट क्या अलाउ करता है, ट्रिपल जो शांति है, रादर देन दी वर्कर वेलफेयर अलोन, ये वर्कर का अकेले का वेलफेयर नहीं देखता। सेवरिंग मतलब काट देना, सेवरिंग दैट प्रिंसिपल फ्रॉम द आईआरसी एज द मेजोरिटी हैज डन, मेजोरिटी ने कर दिया, कट्स अवे द इंटरप्रेटेटिव फ्रेमवर्क, तो ये क्या कट कर दे, दूर कर देता है जो अर्थ निकालने वाला ढांचा है ना, दैट अलाउ सच डिस्प्यूट्स टू बी रिजॉल्व, जो कि रिजोल्व करता था ये ट्रिपल टेस्ट वाला सिस्टम। विद द एसेंस ऑफ ट्रिपल टेस्ट कैरिड इनटू सेक्शन 2P, जो ट्रिपल टेस्ट है सेक्शन 2P में है, इट इज नाउ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब ये हाल फिलहाल में मौजूद है, अपॉन द कोर्ट्स, ये मतलब निर्भर करता है कोर्ट्स पे एंड ट्रिब्यूनल्स पे, टू इंश्योर दैट चेंज ऑफ स्टैट्यूट, जो कानून है, इज नॉट रीड एज द चेंज ऑफ इंटेंट। तो ये स्टैट्यूट चेंज हो गया ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ गए हैं 2020 वाले जो 1 नवंबर 2025 से लागू हुए थे। तो इवन इफ भले ही मेजोरिटी ऑफ जजमेंट हैज रिमूव्ड द एंकर टू डू सो, तो मेजोरिटी अब ये 9 जज बेंच में इन्होंने कह दिया
कि भाई ऐसा नहीं है, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, इंडस्ट्री की डेफिनेशन वही जो मानी नहीं जाएगी जो 1978 में दिया था। तो ये बीवी रागरत्ना जो अपोजिट में है, ये आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती हैं। तो इनका जो डिसेंटिंग है इसमें ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। उन्होंने बताया कि दोनों की सेम है, IRC 2P में भी डेफिनेशन सेम है और SSR ट्रिपल टेस्ट ये होना चाहिए। और ना ही ये वर्कर के लिए फायदेमंद है, बट ये चीज में शांति बनाए रखने के लिए समाज में और इंडस्ट्री और वर्कर के जो है डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।